हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम होस्टिंग के बारे में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या है और वो कैसे काम करता है। सो होस्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं है। होस्टिंग बस इतना है जैसे कि आप किसी वेरिएबल को या फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हो, आप उससे पहले उसको एक्सेस कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स और हमने उसकी वैल्यू दी 3, तो आपने हमेशा उसको उसके डिक्लेरेशन के बाद यूज किया होगा। जैसे यहाँ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ हम उसको यूज कर रहे हैं, तो आप इसकी वैल्यू आपको हमेशा एक्सेसिबल है क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्रिएट हो गया और यहाँ आप उसकी वैल्यू यूज कर रहे हो। बट क्या हो अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर आप बाद में करो और उसकी वैल्यू आप पहले यूज करो, तो इस केस में क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड। अब जो लोग पहले से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उनको मालूम है कि ये अनडिफाइंड क्यों आया। क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि आप इवन दो यू आर क्रिएटिंग वेरिएबल हेयर, बट ये क्रिएट कैसे होता है? आप सबसे पहले वेरिएबल एक्स, जो कि कंपाइलर जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले वेरिएबल ऐसे क्रिएट करता है और फिर वेरिएबल को जहाँ उसको यूज करना है, जहाँ उसकी डिफिनीशन है वहाँ उसको वो असाइन करता है। और ये होता है एग्जीक्यूशन क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो एग्जीक्यूशन क्रिएशन और कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कंपाइलर उससे लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट करता है और जो भी वेरिएबल डिफिनीशन है, जैसे हमने यहाँ लिखा था वेरिएबल एक्स, इस एक्स को वो सबसे पहले डिफाइन करता है। वो उसको वैल्यू असाइन नहीं करता, वो सबसे पहले उसको डिफाइन करता है और उसको इस टर्म में आप बोल सकते हो कि उसको मूव कर देता है ऑन टॉप। और इसे वेरिएबल के साथ नहीं है, ये फंक्शन के साथ भी है। तो जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन बनाया ABC और आप अगर उसको यूज करना चाहते हो, सोचो आपने ABC कॉल्ड ऐसा लिखा है उसके अंदर, और आप इसको अगर यहाँ तो आपने इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट आप फंक्शन डिफिनीशन से पहले भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन तो नीचे है फंक्शन की डिफिनीशन, बट उससे पहले हम उसको यूज कर पा रहे हैं। और ये इस रीजन से होता है कि जो भी वेरिएबल है या जो भी फंक्शन है, वो सब जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है तो वो खुद से उसको कट करके, आप ऐसे सोचो, उसको टॉप पे मूव करता है। ऐसा होस्टिंग में रेफर करते हैं। ये रियल में टॉप पे मूव नहीं करता होगा, बट उसको हम समझेंगे कैसे। बट ये कुछ आप इस तरीके से समझो अभी के लिए कि वो सारे फंक्शन डिफिनीशन वेरिएबल डिक्लेरेशन ये सारे टॉप पे मूव हो जाते हैं। तो आप उसको बाद में भी असाइन करते हो, बट जब यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल के लिए जो जावास्क्रिप्ट है वो अनडिफाइंड वैल्यू असाइन करता है। इसलिए जब हमने उसको यहाँ प्रिंट करा तो हमें असाइन मिला, ये अनडिफाइंड मिला। अगर हम एक वेरिएबल है जिसको हमने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया है, मतलब अगर एक्स, सोचो जैसे हमारा एक वेरिएबल है वाई, इसको हमने कोड में किधर भी नहीं लिखा है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा कि वाई इज़ नॉट डिफाइंड। मीन्स ये ऐसा नहीं है कि वाई डिफाइंड है, एक्स डिफाइंड है क्योंकि उसकी वैल्यू टॉप पे मूव हुई है, बट एग्जीक्यूशन अभी नहीं हुआ है तो वैल्यू असाइन उसको 3 नहीं हुआ है। इसलिए आप यहाँ पे जब देखते हो तो आपको दिखता है एक्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको डिफाइन हुई है। अनडिफाइंड ऐसा नहीं है कि जैसे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं हो। अनडिफाइंड इटसेल्फ इज़ अ वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। तो ये आपने देखा कि वाई एरर थ्रो करेगा, बट एक्स उसको बोलेगा अनडिफाइंड क्योंकि वो वैल्यू नीचे डिफाइन हुआ है। सेम केस ABC में हमने फंक्शन नीचे बनाया, बट आप देखोगे कि फंक्शन खुद से टॉप पे मूव हो गया। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वजह से होता है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दो हैं जावास्क्रिप्ट में। आप मेरी जाके वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ शॉर्ट में उसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और एक होता है फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, आप ये जो कोड देख रहे हो जो मैंने बताया, सबसे पहले वो इनिशियलाइज होता है, फिर वो कॉल होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यानी 2 फेज होते हैं, पहले वो डिफाइन हो गए सारे वेरिएबल और फिर वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा
तो हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जिसमें ग्लोबल में सारी जो भी वेरिएबल्स हैं वो टॉप पे मूव हो रहे हैं। सिमिलरली वी हैव फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे आप ग्लोबल में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट क्रिएट होता है, फिर वो क्रिएशन में सारे वेरिएबल और फंक्शन डिफिनीशन टॉप पे मूव होते हैं, फिर सेकेंड फेज में एग्जीक्यूशन होता है। सिमिलरली हमारा फंक्शन में भी होता है, सबसे पहले जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन होता है टॉप पे, वो मूव होता है ऑन टॉप, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो फंक्शन होस्टिंग जो एग्जीक्यूशन का कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है ग्लोबल के लिए और फंक्शन के लिए। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है तो उसके वेरिएबल, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक न्यू प्रोसेस की तरह आप सोचो वो वर्क करता है। जैसे कि इस फाइल को आपने एग्जीक्यूट करा hosting.js को, तो ये जिस तरीके से कि इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फंक्शन भी एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उसके लिए डिफरेंट बनेगा। और सिर्फ ये दो कॉन्टेक्स्ट ही हैं, दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, एक फंक्शन के लिए और एक ग्लोबल के लिए। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन करा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वो सारे मूव हो जाते हैं टॉप पे। तो ये होता है होस्टिंग, जो बस होस्टिंग इसी को रेफर करते हैं। बट इसको क्रिएट क्यों करा इस होस्टिंग को, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एक ही एडवांटेज है कि वेरिएबल से इसका कुछ खास एडवांटेज नहीं है। जो मेन रीज़न था होस्टिंग को क्रिएट करने का था वो फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ फंक्शन, ईज टू यूज़ फंक्शन। जो फंक्शन थे, जो फंक्शन आप किधर भी क्रिएट करो और उसको पहले एग्जीक्यूट कर पाओ। जो पूरी होस्टिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि आप फंक्शन को कहीं भी किधर भी डिफाइन कर सकते हो और उसको कहीं भी आप कॉल करा सकते हो, क्योंकि वो खुद जावास्क्रिप्ट इसको टॉप पे मूव कर देगा। तो इस रीज़न से इन्होंने होस्टिंग इंट्रोड्यूस करा था अर्लियर डेज में। आप कोर जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो ये कभी कभी यूज़फुल होता है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फीचर है जो आपको समझना चाहिए। तो आंसर इज़ नो, ये एक फीचर नहीं है। ये एक ईज टू यूज़ फंक्शन को यूज़ करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। बट आज की डेट में होस्टिंग को लोग अवॉइड करते हैं। आज के डेट में फीचर नहीं है, जावास्क्रिप्ट ने खुद से बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जस्ट टू अवॉइड होस्टिंग। अभी हम इसको ऑल ऑफ ए सडन रिमूव नहीं कर सकते इस फीचर को। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये देखो, आपके पास है एक वेरिएबल है नंबर, उसमें आपने वैल्यू रखा 3। आपने एक फंक्शन बनाया ABC, उसमें आपने लिखा वेरिएबल num इक्वल टू num प्लस 4। ओके, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे num की वैल्यू क्या होगी? अगर आपका गेस है 7 तो ये गलत है। आप लोगों ने देखा होगा नम हमने यहाँ डिफाइन किया, इस नम को यूज किया, तो जाहिर सी बात है ये जो ग्लोबल नम है, क्योंकि अभी नम डिफाइन नहीं है, तो इस नंबर को ये यूज करके उससे एडिशन करेगा 4 + 3 और उसको नंबर में असाइन करेगा जो कि होगा लोकल स्कोप। अगर आपने स्कोपिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके एक बार देख लो, तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ आएंगी कि जो नंबर हमने ऊपर डिफाइन करा उसको आप फंक्शन के अंदर यूज करते हो। और यहाँ पे हालांकि अभी नंबर डिफाइन नहीं है ये लोकल स्कोप के लिए, तो वो उस नंबर को इसे रेफ़र करना चाहिए, ग्लोबल नंबर वेरिएबल को उसे रेफ़र करना था, बट उसने ऐसा नहीं करा। और अगर आप लोगों में से जिन्होंने समझा होगा टाइप कास्टिंग को, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा था, तो वो जानते हैं कि अगर किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग बुलियन या ऐसे से अगर आप स्ट्रिंग से अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो एक वैल्यू आती है नॉट अ नंबर। तो इसलिए कुछ ऐसा उसने दिया, बट उसने ऐसा यहाँ किया क्यों? उसने सबसे पहले आप ये देखो, ये कुछ ऐसा है कि आप जब इस नम को यहाँ एक्सेस करना चाहते हो, या आप ऐसा सोचो कि ये नम अभी हम यहाँ पॉइंट करें तो आएगा 3, बट अगर हमने यहाँ एक और बार नंबर डिफाइन करा नंबर 4, तो आप देखो ये अनडिफाइंड आ रहा है। इसने 3 नहीं प्रिंट करा, इसने प्रिंट करा अनडिफाइंड, क्योंकि
अगर ये वेरिएबल नंबर यहाँ डिक्लेरेशन नहीं है तो 3 है, बट नंबर हमने दोबारा डिफाइन किया। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए जो नंबर वेरिएबल था वो नंबर, जैसा हमने पहले बात करा, वो डिफाइन हो जाता है टॉप पे, उसके बाद से वो डिक्लेयर होता है। यहाँ भी कुछ केस ऐसा हुआ कि नंबर यहाँ डिफाइन हुआ, तो अभी वो ग्लोबल नंबर को ना पॉइंट करके अभी वो फंक्शनल नंबर को पॉइंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू आई अनडिफाइंड। तो आप देख रहे हो जावा स्क्रिप्ट में ये होस्टिंग ये एक फीचर नहीं है, ये पहले फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता था, बट आप इसे देखोगे तो ये एक अनइंटेंडेड बिहेवियर है। जैसा कि आपने देखा, ये एक अनइंटेंडेड बिहेवियर हो सकता है जावास्क्रिप्ट का, जो आप अवॉइड करना चाहोगे। तो जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए भी प्रोविज़न दिया है। तो जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए दो चीज़ें अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो दो चीज़ें हैं जो आप यूज कर सकते हो। हालांकि होस्टिंग उनके साथ भी होता है, आप यूज कर सकते हो लेट एंड कॉन्स्ट। आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो लेट के साथ, लेट एक्स इक्वल टू 2, तो आप देखोगे आप x को जब यूज करना चाहते हो बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन, आपको एरर आएगा। बट अगर आप एरर देखोगे तो एरर क्या है, कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन एज इन, इसने ये नहीं बोला कि ये अनडिफाइंड है, इसने बोला कि ये इनिशियलाइज नहीं है। अगर आप y देखोगे तो y एरर थ्रो करेगा। इस केस में पहले इसने x के लिए थ्रो कर दिया तो कोड चलना बंद हो गया। तो अगर आप देखोगे तो y इज़ नॉट डिफाइंड है, जबकि x को इसने बोला कि नॉट इनिशियलाइज्ड है। मतलब होस्टिंग इस केस में भी हुआ, लेकिन आप x को नहीं यूज कर सकते। ये रिस्ट्रिक्टली इस फीचर को इसलिए लाया गया लेट एंड कॉन्स्ट। इसका एक ये भी रीजन है कि ये होस्टिंग को अवॉइड कर सकें। तो आप देख रहे हो होस्टिंग इज़ नॉट अ फीचर। मैंने बहुत लोगों से सुना है होस्टिंग इज अ फीचर, होस्टिंग इज अ फीचर। हाँ, ये यूज़फुल है। अगर आप वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन के केस में ये यूज़फुल हो सकता है कि आप फंक्शन को जहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, आप उससे पहले उसको असाइन कर दो, तो सारे फंक्शन डिक्लेरेशन आप एज ए यूटिल फंक्शन आप एक जगह रख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो एनीवेयर इन कोड। सो ये वहाँ के लिए हेल्पफुल है। बट अभी के लिए जैसे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी है रिएक्ट, आपका एंगुलर, तो उन केसेस में ये चीज़ें यूज़फुल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो कि हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, उनको जावा स्क्रिप्ट अभी खुद से बगी कोड मांगता है। तो उन्होंने उस यूज रिस्ट्रिक्ट का, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसने यूज रिस्ट्रिक्ट शुरू करा है। आप इसको यूज करके ऐसे बहुत सारे बग फ्री कोड लिख सकते हो। तो मेरा एक क्वेश्चन था इस पर कि अगर हम इसको, ये बगी है और जावा स्क्रिप्ट इसको जानता है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड, होस्टिंग हमें अवॉइड करना है, तो फिर जावास्क्रिप्ट इसको खुद से रिमूव क्यों नहीं करता, जैसे इसने ये 6 या 7 में रिमूव क्यों नहीं करा? इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। जितने भी कोड जावास्क्रिप्ट में लिखे गए फंक्शन को एज्यूम करके कि हमने फंक्शन बाद में भी डिफाइन करा है, तो हम उसको पहले कहीं भी कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट, जो 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो अभी ऑनलाइन है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे होस्टिंग का यूज करके उन्होंने ये करा होगा। और इसकी वजह से क्या है कि अगर होस्टिंग रिमूव हो गया ब्राउज़र से, तो फिर ये वर्क करना ख़त्म कर देंगे और उन सारे कोड, वो सारे कोड जो अभी ऑनलाइन है वो ब्रेक कर जाएंगे। इसलिए इसको हटा नहीं सकते, बट इसको अवॉइड कर सकते हैं इन कमिंग प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप होस्टिंग यूज करते हो तो आप ऐसे कोड मत लिखो। आपको जहाँ भी आपको फंक्शन यूज करना है, आप ट्राई करो कि आप उससे पहले फंक्शन लिखो। आप फंक्शन डिफिनीशन आप वहाँ लिखो, या तो टॉप पे लिखो या फिर आप वहाँ लिखो जहाँ आपको यूज करना है। जैसे जहाँ भी आपने क्रिएट किया, ठीक उसके बाद आप उसको कॉल कराओ, या जहाँ भी यूज करना है आप उसको टॉप पे लिखो। आप इंटेंशनली उसको यूज करो। और जब भी आप अगर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो मोस्टली आप लेट वार का यूज करो, लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करो। वार का यूज आप मोस्टली नहीं करो तो ही अच्छा है। मैं कहीं भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आई रिमेंबर मैंने कभी अभी तक वेयर कीवर्ड का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मोस्टली आपका लेट ब्लॉक्ड स्कोप है और बहुत यूज़फुल हो जाता है। अगर आप वेयर यूज करते हो तो बहुत सारे केसेस में जो आपकी जो
जैसे फॉर लूप या फिर इफ कंडीशन के अंदर अगर आप वेर यूज करते हो तो वो वैल्यू नेम कोलिजन भी करता है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है जावास्क्रिप्ट में, नेम कोलिजन इतना बड़ा इशू है। इसके लिए हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि कैसे आपका जो कोड है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है जस्ट बिकॉज ऑफ नेम कोलिजन, और उसको कैसे अवॉइड करें। बट अभी के लिए आप इतना होस्टिंग को ही समझो कि आप जहाँ भी बना रहे हो आप उसको डिक्लेयर खुद से पहले करो, लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करो। अगर आपको होस्टिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।